नमस्कार। आज हम कक्षा 10th से क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अर्थ और व्याख्या देखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। पद क्रमांक 1। नाथ संबुधन भंज निहारा, हो यही एक दास तुम्हारा। आयस काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिय लड़ाई। अर्थ इस प्रकार से है। ये पंक्तियाँ अवतरित हैं। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। पद क्रमांक 2। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जेहै सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर सिकीन गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन से खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। पद क्रमांक 3। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनुहि सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अर्थ, परशुराम जी कहते हैं, हे राजपुत्र, राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और उसी कारणवश तुम यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा जो तुम इसकी तुलना आपस में कर रहे हो। पद क्रमांक 4। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कर रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुपचाप रहने के लिए इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। पद क्रमांक 5।
बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही। परशुराम लक्ष्मण की इन व्यंग भरी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुम्हें मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दे दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही है वह फरसा जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। पद क्रमांक 6। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अर्थ, हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में भी पल रहे बच्चों का भी नाश हो जाता है। पद क्रमांक 7। बिहसि लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। परशुराम के कठोर शब्दों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। पद क्रमांक 8। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अप कीर तिहारे, मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत है। पद क्रमांक 9। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु, महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप अपशब्द बोला है, तो कृपा करके इसे क्षमा कर दें। पद क्रमांक 10।
कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल हो यही छन माही, कहो पुकार खोरि मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो जाहू चाहू उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। प्रस्तुत पद में विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत करो। पद क्रमांक 11। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रो की दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा। प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला और कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दे, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर ले। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य, क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। पद क्रमांक 12। सुर समर करनी करही, कहित जना वही आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। अर्थ, सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करने अपनी वीरता का परिचय देते हैं। पद क्रमांक 13। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेहु कर घोरा। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबाधी बालक वध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मरण निहार भासाचा। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाक लगा लगा कर बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। पद क्रमांक 14। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बालक दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होते हूँ श्रम थोरे। प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु है। साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते
और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दे। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ। मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। पद क्रमांक 15। गाधि सुनु का हृदय हसे, मुनिय हरिय रे सूझ, अपयस खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसने लगे और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि ये दोनों ही सूरवीर एवं पराक्रमी हैं। पद क्रमांक 16। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को न नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिय व्यवहार या बोली, तुरत देव में थेली खोरी। अर्थ, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। क्रमांक 17। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारि बचो नृप दोहि, मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता घरहि के पाढ़े, अनुचित कही बहु लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखनु निवारे। अर्थ, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत सूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। पद क्रमांक 18। लखन उतर आहुति सरिस, भृग बर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अर्थ, इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। धन्यवाद।